नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें हमारी दो क्लास रेडी हो चुकी है। जो पहला क्लास है नंबर सिस्टम और दूसरा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की क्लास करेंगे। जो लोग अभी एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़े हैं या जिसको किसी और क्लास से समझ नहीं आया है, वो इस क्लास को कंटिन्यू देखेंगे, क्योंकि मैं एलसीएम एचसीएफ ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप दोबारा इसको कभी भूल ही नहीं पाएंगे। मतलब इतने अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया एलसीएम एचसीएफ से, वो क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करते हैं। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जान लो, वो होता ही क्या है। ठीक है, तो जैसे कोई संख्या है ए, जैसे एक संख्या है ए एक्स और बी वाई। ठीक है, जैसे संख्या है ए एक्स और दूसरी संख्या है ए वाई। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है ए वाई। ये एक दो संख्या है। ठीक है, अगर इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे क्या करेंगे, ये ए एक्स और दूसरा संख्या क्या है ए वाई। ठीक है, अगर इसका भाग देंगे तो किससे जाएगा, पहले ए से, क्योंकि ए दोनों में क्या है कॉमन है। ठीक है, तो ये एक बार में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा एक्स और वाई। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, एक्स से भाग देके देखेंगे। एक्स मतलब कोई संख्या है। ठीक है, तो एक्स से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, ये एक बार। ठीक है, क्योंकि एक ही एक्स है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स का ये एक्स और वाई नीचे उतर जाएगा। ठीक है, दूसरी बार क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, तो ये भी एक का एक हो जाएगा और वाई का एक हो जाएगा। ठीक है, मतलब एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले जो कॉमन संख्या है, जैसे दोनों में कॉमन क्या है ए, तो ए से भाग दे रहे हैं। ठीक है, अगर उसमें और कॉमन रहता तो फिर उससे भी भाग देते। उसके बाद क्या है जो कॉमन नहीं है, जैसे इसमें एक्स है इसमें वाई है, तो एक्स से भाग दे दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है वाई से भाग दे दिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, ए गुणा एक्स गुणा वाई। ठीक है, क्या है ए गुणा एक्स गुणा वाई। ठीक है, उसी में अगर एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ, तो क्या हो जाएगा, ये ए एक्स एक संख्या है, दूसरा संख्या क्या था ए वाई। ठीक है, तो किससे भाग जाएगा, ये ए से। ठीक है, क्योंकि ए दोनों में क्या है कॉमन है, तो ये कितने बार में जाएगा, एक से बच जाएगा इधर, और इधर क्या बच जाएगा वाई बच जाएगा। ठीक है, अब दोनों में और कॉमन है क्या कोई चीज, जैसे ऊपर में ए कॉमन था तो ए से भाग दे दिए। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या है कोई कॉमन नहीं है, तो और भाग नहीं जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर इसमें संख्या रहती, जैसे इसी में अगर देख ले तो ए बी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरी संख्या मान लेते हैं ए बी वाई। ठीक है, तो अगर इसका एचसीएफ निकालना है आपको, ठीक है, इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, किसका, ए बी एक्स और दूसरी संख्या क्या है ए बी वाई। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे तो किससे भाग जाएगा, दोनों में सबसे पहले जो कॉमन है उसको देखते हैं, क्या कॉमन है ए। ठीक है, तो ए से एक बार में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा बी और एक्स, इधर क्या बचेगा बी और वाई। अब किससे जाएगा बी से। ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा, नीचे एक्स बच जाएगा और इधर वाई बच जाएगा। अब दोनों में कोई कॉमन नहीं है ना, कि इधर तो ये वाले क्वेश्चन में ए एक्स बस है और इधर वाई है, तो इसका एचसीएफ क्या निकल जाएगा ए गुणा बी। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम में वही है कि जो एलसीएम में सबसे पहले ये देखना है कि जो कॉमन है उसको एक बार लेना है। ठीक है, जैसे ए कॉमन है तो ए निकल गया। ठीक है, उसके बाद एक्स और वाई, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा एक गुणा एक्स गुणा वाई। ठीक है, और एचसीएफ में क्या है जो कॉमन है सिर्फ उसी बस को लेना है, जो अगर दोनों में वो संख्या नहीं है तो उसको नहीं लेना है, लेकिन एलसीएम में उसको भी लेना है और जो कॉमन है उसको एक ही बार लेना है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है 24, 36 और 40 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभी बताया हूं मैं कि जो कॉमन है उसको पहले भाग देना है। ठीक है, उसके बाद जो दोनों में डिफरेंट है या तीन संख्या दिया है तो तीनों में अगर डिफरेंट है फिर उसको लेते जाना है। ठीक है, तो संख्या क्या है आपका 24, 36 और 40। ठीक है, तो ऐसी संख्या निकालो जो तीनों को भाग दे। ठीक है, चाहे जितनी छोटी से छोटी संख्या हो सके उससे देके देखो। ठीक है, इसके इकाई में क्या है चार है, मतलब सम संख्या है, इसके में 6 है, इसके में 0 है, मतलब ये 2 से भाग दे सकते हैं इसको। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 कितने बार में जाएगा 12 बार में। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, 36 कितने बार में जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, ये हो जाएगा 16, तो 2 अट्ठी 16। ठीक है,
और 40 कितने बार में जाएगा, 2 दूनी 4 मतलब 20 बार में। ठीक है, तो अगला स्टेप फिर देखते हैं कि अगला में फिर किससे जाएगा। ठीक है, ये भी सम संख्या है 2 है, ये भी सम संख्या है 8, और लास्ट का ये 0 भी सम संख्या है। तो फिर से इसको 2 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 12, 2 छक्के 12, और 18 कितने बार में जाएगा, 2 निया 18। ठीक है, और 20 कितने बार में जाएगा, 2 दहम 20। ठीक है, अब देखो ये 6 तो सम संख्या है, और 10 भी, 10 का 0 है मतलब लास्ट 0 है मतलब सम संख्या, मतलब उसको 2 से भाग दे सकते हैं। लेकिन 9 एक विषम संख्या है। ठीक है, तो इसको ये 2 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन ये दोनों 2 से जा सकता है, तो 2 से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर यहीं पे एचसीएफ रहता, एचसीएफ निकालना रहता तो, और इसके बाद अगर तीनों संख्याएं किसी एक कॉमन संख्या से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो एचसीएफ निकालते तो यहीं पे हम लोग रुक जाते, क्योंकि तीनों संख्याएं अब एक साथ किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगी, क्योंकि ये दोनों तो 3 से जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये 3 से नहीं जाएगा, और क्या है ये और ये 6 और 10 तो 2 से जाएगा, लेकिन 9 नहीं जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकालते तो हम लोग यहीं पे रुक जाते। ठीक है, लेकिन ये क्या है, हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, तो आगे अगर 2 संख्या किसी एक से भाग जा रही है, किसी एक संख्या से, तो उसको हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, और 9 किससे जाएगा, 2 9 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 9 को क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, और 10 कितने बार में जाएगा, 2 से, 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखो कि कोई 2 संख्या एक साथ किसी संख्या से भाग जा रही है क्या। ठीक है, उसको पहले देखना है कि, पहले तो देखना है कि तीनों संख्या किसी से भाग जा रही है कि नहीं, एक मतलब किसी भी मिनिमम संख्या से एक साथ भाग जा रही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद देखना है कि कोई 2 संख्या तीनों नहीं जा रही है, तो 2 संख्या कम से कम जा रही है कि नहीं, उसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 6 और 10 एक साथ 2 से भाग जा सकती थी। ठीक है, तो हम लोग 2 से भाग दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि कोई 2 संख्या एक साथ भाग जा रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये 3 और 9 एक साथ भाग जा सकते हैं। ठीक है, तो 3 से अगर भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 3 एकम 3, और ये 9 कितने बार में जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, और 5 भाग नहीं जाएगा, तो उसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब किससे जाएगा, 3 भी 3 है और 5 है। ठीक है, 1 का 1, तो ठीक है ये तो 1 हो ही गया है, लेकिन अब 3 और 5 दोनों अलग अलग से भाग जाएंगे, एक साथ किसी भी संख्या से भाग नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो पहले 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 1, 3 एकम 3। ठीक है, और ये 3 से 5 भाग नहीं जाएगा, तो 5 को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 5 बचा है, तो हम लोग अगला स्टेप में 5 से भाग देंगे, तो ये 1 का 1, ये भी 1 का 1। ठीक है, और ये 5 कितने बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकलेगा इसका, यहां पे देख लो एलसीएम कौन कौन सी संख्या आई है, ये 1 2। ठीक है, फिर 1 बार और 2 आया। ठीक है, फिर क्या आया, फिर और 2 आया। ठीक है, गुणा 2। ठीक है, सबका गुणा करना है जितने बार जितनी संख्या आई है। ठीक है, फिर क्या है, गुणे का 3, फिर और 3 आया, गुणे का 3, फिर क्या आया 5। ठीक है, तो कितना हो गया, इसको गुणा करो, तो अगर 5 का 2 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को पहले हटा देना, मतलब ऐसे देखना है कि 5 और 2 कितने बार है। ठीक है, तो 5 दूनी 2 मिलकर क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, तो उसको एक बार 0 लिख दो। ठीक है, क्योंकि एक बार 0 आएगा, या फिर दोनों को सभी को एक साथ गुणा करो। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 पंचे 40। ठीक है, और 40 और 3 3 अलग से गुणा कर लो, या फिर 3 गुणा 3 गुणा 40। ठीक है, तो 3 और 3 का गुणा कितना होगा, 9, 9 गुणा 40। ठीक है, अगले स्टेप क्या हो जाएगा, 9 का 40 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 का 0 लिख लो। ठीक है, 9 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 चौक 36। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आया, 360। मतलब जो संख्या अगर तीनों में कॉमन है उससे पहले भाग देना है। ठीक है, उसके बाद अगर तीनों फिर जा रहा है किसी संख्या से तो फिर उसे देना है, लेकिन उसमें यह देखना है कि जितने से ज्यादा संख्या एक साथ भाग चला जाए। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 संख्या एक साथ भाग जा सकती है, तो 2 को ले रहे हैं। ठीक है, फिर देखेंगे कि यहाँ पे 3 और 5 अलग अलग, मतलब एक साथ किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगी। ठीक है, तो 3 से और 5 से अलग से भाग दिए हैं। ठीक है, ये है एलसीएम। और एचसीएफ देखना, अगला क्वेश्चन है एचसीएफ हमारा, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, क्या है, 32 और 56 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन सी संख्या है, 32 और
56। ठीक है, इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ऐसी संख्या से भाग देना है जो दोनों को भाग दे। ठीक है, और जब तक भाग देना है जब तक दोनों साथ में भाग जा रहे हैं। ठीक है, और जब दोनों साथ में भाग ना जाए वहीं पर रुक जाना है। ठीक है, तो जैसे इधर इसके भी इकाई में 2 है, इसकी इकाई में 6 है, मतलब सम संख्या है, मतलब 2 से भाग दे सकते हैं। तो 2 से भाग देंगे 32 को कितने बार में जाएगा? 2 16 32। ठीक है, 16 दूनी 32। ठीक है, और 56 कितने बार में जाएगा? 2 दूनी 4 और हासिल का 1, तो ये हो जाएगा 16 2 8 16, 28 बार में। फिर देखो इसके भी इकाई में 6 है, मतलब सम संख्या है, इसकी भी इकाई में 8 मतलब सम संख्या है। फिर 2 से भाग दे सकते हैं, तो कितने बार में जाएगा? 16 2 8 16। ठीक है, और 28 कितने बार में जाएगा? 14 14 दूनी 28, मतलब कितने बार में जाएगा? 14 बार में। 2 से भाग देंगे तो। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा? फिर 2 से अगर भाग देंगे, क्योंकि ये 8 सम संख्या है और 4 इसका भी सम संख्या है, तो कितने बार में जाएगा? 2 चौके 8। ठीक है, 4 बार में। और 7 कितने बार 14 कितने बार में जाएगा? 7 बार में। ठीक है, अब देखो कि किस कॉमन संख्या से भाग जा सकता है। ठीक है, मतलब दोनों को एक साथ भाग दे वैसी छोटी से छोटी संख्या निकालना है। ठीक है, तो 4 तो 2 से जा सकता है, लेकिन 7 नहीं जाएगा ना, तो उससे तो और छोटी संख्या नहीं हो सकती। 1 से भी अगर देंगे तो फिर उसका कोई वो मतलब नहीं है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एचसीएफ? मतलब जो दोनों को कॉमन संख्या भाग दे सके। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना निकल जाएगा आपका? क्या है? 2। फिर क्या है? 2। ठीक है, फिर क्या है? 2। ठीक है, मतलब 2 कितने बार है? 3 बार में। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आया? 8। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसका आंसर क्या आया? 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप 2 है, ये भिन्न संख्या है, मतलब टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? 3/4 7/8 और 11/12 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का कोई भी संख्या भिन्न में है। ठीक है, भिन्न में है मतलब जैसे 3/4 में है, 7/8 में है, 11/12 में है, इस टाइप से अगर भिन्न में है और लघुत्तम समापवर्तक पूछे। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम पूछे। ठीक है, जैसे एलसीएम पूछ रहा है यहाँ पे और संख्या क्या है? भिन्न में है। ठीक है, संख्या अगर भिन्न में है और उसका एलसीएम ज्ञात करना है तो क्या करना है? ऊपर भाग मतलब अंश का ऊपर भाग को क्या बोलते हैं? अंश। ठीक है, तो अंश का क्या निकाल देना है? एलसीएम। अंश का एलसीएम। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा? नीचे भाग, जो नीचे की संख्या रहेगी उसका क्या निकाल देना है? हर। उसको क्या बोलते हैं? हर। हर का एचसीएफ। हर का क्या निकाल देना है? एचसीएफ। अगर क्या पूछे क्वेश्चन में? एलसीएम। संख्या भिन्न में है और उसमें एलसीएम निकालने बोला है। ठीक है, तो जो निकालने बोला है ऊपर वाला निकालना है और हर का क्या निकाल देना है? अपोजिट मतलब एचसीएफ। ठीक है, और उसी में क्या बोला है? अगर एचसीएफ निकालने बोले, ठीक है, संख्या भिन्न में है और आपको क्या बोले कि इसका एचसीएफ निकालो। ठीक है, तो क्या करना है? ऊपर अंश का जो पूछा है वो निकाल देना है। पूछा क्या है? एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ। ठीक है, और हर का क्या निकाल देना है? हर का अपोजिट मतलब ऊपर का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो नीचे का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो हर का क्या हो जाएगा? हर का एलसीएम। हर का एलसीएम निकाल देंगे तो जो भिन्न आएगा वही आपका एचसीएफ होगा। मतलब जो संख्या पूछ रही है, जैसे एलसीएम पूछ रहे हैं और संख्या भिन्न में है तो ऊपर वाले का क्या निकालना है? एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। और संख्या भिन्न में है और उसका एचसीएफ पूछे तो क्या करना है? एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो, नीचे वाले का एलसीएम निकाल दो। ठीक है, तो जो भिन्न प्राप्त होगा वही आपका जो क्वेश्चन में पूछा है वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? 3/4 7/8 और 11/12 का एलसीएम ज्ञात करो बोल रहा है। ठीक है, तो क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करना है? ऊपर का एलसीएम निकाल देना है और नीचे का एचसीएफ। संख्या क्या है? 3/4 7/8 और 11/12। क्या निकालना है? एलसीएम पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, एलसीएम। तो ऊपर का क्या कर देना है? एलसीएम बराबर अंश में क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, और हर का क्या निकाल देना है? हर का एचसीएफ। तो अंश में क्या है? 3 7 और 11। ठीक है, अंश में क्या है? 3 7 और 11। इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है।
ठीक है। बट्टे में क्या करना है, हर का एचसीएफ, तो हर क्या है 4, 8 और 12, 4, 8 और 12, इसका क्या निकालना है एचसीएफ। तो इस संख्या से प्राप्त एलसीएम और इस संख्या से प्राप्त एचसीएफ से जो भिन्न प्राप्त होगा वह जो भिन्न संख्या पूछा है उसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा, 3, 7 और 11 का एलसीएम, 3, 7 और 11 का क्या निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो ऐसी संख्या देखो पहले कि तीनों को कोई छोटी से छोटी संख्या 7 में भाग दे। ठीक है, तो 3 एक अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है और 11 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य है मतलब सिर्फ अपने से ही भाग जाएगा या 1 से भाग जाएगा। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, 3 से भाग देंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। 7 3 से भाग नहीं जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 7 का 7 लिख देते हैं। ठीक है, और 11 को 3 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, वो भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 11 को 11 लिख देते हैं। ठीक है, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया है, तो अब 7 से भाग देते हैं, तो 1 का 1, 7 का 7 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, और 11 7 से भाग जाएगा क्या, नहीं। ठीक है, तो अगर 11 को 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 तो भाग नहीं जाएगा, तो उसको वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, ये तो 1 हो गया और ये भी 1 हो गया और बचा है क्या है 11, तो अब क्या है 11 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 1, 11 का 11 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम क्या निकला, 3, 7 और 11 का एलसीएम बराबर 3 गुणा 7 गुणा 11। ठीक है, तो 7 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 तिया 21 गुणा 11। ठीक है, क्या हो जाएगा 11 एकम 11 का 21 से गुणा करो, 11 एकम 11, हासिल आया 1। ठीक है, 11 दूनी 22 और 1 23, तो क्या आया एलसीएम 3, 7 और 11 का 231। ठीक है, और वैसे ही क्या निकालना है 4, 8 और 12 का एचसीएफ, किसका 4, 8 और 12 क्या निकालना है इसका एचसीएफ। ऐसी संख्या देखो जो तीनों को भाग दे। ठीक है, तो किससे आएगा 2 से। ठीक है, क्योंकि ये भी सम संख्या, ये भी सम है और ये भी सम है, तो 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक है, 2 दूनी 4, तो 8 कितने बार में जाएगा, 2 से, 2 चौके 8 और 12, 2 छक्का 12। ठीक है, अब देखो कॉमन संख्या फिर से 2 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, और 4 कितने बार में जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 6 कितने बार में जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या है, तीनों संख्या को भाग देनी चाहिए ना, मतलब ऐसी किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं वो तीनों संख्या, मतलब 3 हो या 4 हो या 2 हो, वो सभी को भाग दे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये तो 1 हो गया है और ये 2 है और ये 3 है, तो 1 हो गया मतलब एक ही से भाग जाएगा और किसी से भाग तो जाएगा नहीं। जैसे 2 रहता तो ये और ये भाग जाता, लेकिन एचसीएफ में नहीं कर सकते, तीनों भाग एक साथ भाग जाना चाहिए। ठीक है, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को एक साथ भाग दे सके। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ, एचसीएफ क्या आएगा 4, 8 और 12 का 2 गुणा 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 3, 7 और 11 का एलसीएम कितना निकाले हैं, 231, और 4, 8 और 12 का एचसीएफ कितना निकाले हैं, 4। यही आपका आंसर है कि 3/4, 7/11 और 7/8 और 11/12 का एलसीएम कितना है, 231/4। ठीक है, वैसे ही अगले क्वेश्चन में है क्या है, 7/9, 14/15 और 7/10 का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो क्या देखे थे इसका फार्मूला कि किसी भिन्न संख्या का अगर एचसीएफ पूछे, ठीक है, एचसीएफ अगर पूछे तो क्या करना है, जो पूछा है उसको अंश में निकाल देना है। ठीक है, जैसे अंश में, तो अंश का क्या निकालना है, अंश का एचसीएफ, क्या निकालना है, अंश का एचसीएफ। ठीक है, और हर का क्या निकाल देना है, हर का एलसीएम, नीचे का एलसीएम और ऊपर का एचसीएफ। ठीक है, अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। ठीक है, तो अंश क्या है इसका, अंश में कौन सी संख्या है, 7 संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे, 7/9। ठीक है, 14/15। ठीक है, और क्या है 7/10। ठीक है, तो अंश क्या है इसका, तो एचसीएफ,
HCF बराबर क्या है, अंश क्या है इसका 7, 14 और 7 का क्या निकालना है आपका HCF, ठीक है। और हर क्या है इसका 9, 15 और 10, 9, 15, 10, इसका क्या निकालना है LCM, ठीक है। तो 7, 14 और 7 का HCF निकालते हैं पहले। 7, 14 और 7 का क्या निकालना है HCF। तो क्या होगा कि तीनों संख्या को देखते हैं कि किसी एक कॉमन संख्या से भाग जा रही है क्या कि नहीं, ठीक है। अगर इसको देखेंगे तो ये 7 है और ये 14 है, 14 किससे भाग जा सकता है 7 से, ठीक है। और ये वाली संख्या भी 7 है, तो किससे भाग देंगे 7 से, ठीक है। तो 7 एकम 7, 14 कितने बार में जाएगा 7 दूनी 14, 2 बार में, ठीक है। और ये 7 कितने बार में जाएगा 7 एकम 7, ठीक है। अब देखो किसी कॉमन संख्या से भाग जा रही है क्या तीनों, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं HCF, तो एक के सिवा और किसी से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। ये 1 से जाएगा मतलब ये 2 से 2 है, तो ये फिर ये तीनों संख्या कॉमन मतलब किसी कॉमन संख्या से भाग नहीं जाएगी, तो इसका HCF क्या निकलेगा, तो HCF कितना निकला 7, ठीक है, क्योंकि और कोई संख्या नहीं है। अब क्या निकालना है 9, 15 और 10 का LCM, 9, 15, 10 का LCM, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये देखना है कि LCM निकाल रहे हैं तो कि तीनों संख्या किसी कॉमन संख्या से भाग जा रही है कि नहीं, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये 9 और 15, ठीक है, 9 3 से जा सकती है और 15 भी 3 से जा सकते हैं, ठीक है। और 15 और 10 दोनों 5 से जा सकते हैं, ठीक है। तीनों कॉमन किसी एक संख्या से भाग नहीं जा सकती, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले 3 से भाग के देखते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 से 3 से भाग देंगे 9 को तो 3 तिया 9, ठीक है। और 15 कितने बार में जाएगा 3 पंचे 15, ठीक है। और 10 भाग जाएगा क्या नहीं ना, तो क्या लिखेंगे इसका 10 का 10, ठीक है। अगला स्टेप हो जाएगा ये हो गया 3, 5, 10, ठीक है। तो अगला क्या करते हैं 5 से भाग के देख रहे हैं, ठीक है। जो 3 का 3, ठीक है। तो 5 कितने बार में जाएगा 5 एकम 5, और 10 कितने बार में जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, ठीक है। अगला क्या क्या बचा संख्या 3, 1 और 2, ठीक है। तो ये दोनों तो किसी मतलब तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से भाग नहीं जाएगी, तो क्या करते हैं 3 से पहले भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 का 1 और 2 कितने बार में जाएगा 2 तो भाग नहीं जाएगा, तो 2 का 2 लिख देते हैं, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा 2 से, ठीक है, क्योंकि और कोई संख्या नहीं बची है, तो 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 का 1, 1 का 1 और 2 एकम 2, ठीक है। तो LCM क्या निकला आपका, LCM क्या है 3 है 5, 3, 2, इसका क्या है गुणा करना है, ठीक है। क्या संख्या है 3, फिर क्या है गुणा 5, फिर गुणा क्या है 3, फिर क्या है गुणे का 2, ठीक है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, और 3 तिया 9, और 9 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दाहम 90, ठीक है। तो LCM कितना आया 90, ठीक है। तो इस भिन्न संख्या 7/9, 14/15 और 7/10 का अगर HCF पूछे तो क्या हो जाएगा 7, 14, 7 का HCF कितना आया है 7, ठीक है। और 9, 15 और 10 का LCM कितना आया है 9, 15 और 10 का LCM 90, तो क्या है बट्टे का 90, यही आपका आंसर होगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट टाइप है तीसरा टाइप का पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये दशमलव वाली संख्या, ठीक है। तो मैं पहले क्लास में बताया था कि दशमलव वाली संख्या को भिन्न के रूप में कैसे बदलना है। तो संख्या क्या है 0.36, दूसरा है 1.2 और तीसरा है 4.8। सबसे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। भिन्न में बदलने के बाद वो भिन्न में आ जाएगा, फिर उसका क्या पूछा है LCM पूछा है, ठीक है। उसके बाद LCM या HCF पूछा है, तो वही जो भिन्न वाली जो पिछले टाइम में देखे थे कि भिन्न वाली संख्या को क्या क्या करना है कि ऊपर की संख्या जैसे LCM पूछे तो ऊपर की संख्या का LCM, नीचे की संख्या मतलब अंश का LCM और हर का HCF, ठीक है। और HCF पूछेगा तो क्या करेंगे हर अंश का HCF और हर का LCM, ठीक है। तो पहले दशमलव की संख्या को भिन्न के रूप में बदलना है, ठीक है। तो 0.36 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2 संख्या, तो उतना उसके हर में क्या कर देना है 1 लिख के 0 लगा देना है, ठीक है। तो ऊपर क्या है दशमलव के बाद 36 मतलब 3 6, ठीक है। तो 1 लिख के क्या कर देना है दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना 0 लगा देना है,
1 और 2, तो क्या हो जाएगा 0.36 क्या बन जाएगा 36/100। दूसरा क्या है 1.2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 और 2 बट्टे में क्या है दशमलव के बाद कितनी संख्या है एक संख्या है, तो 1 लिख के उतना ही 0, ठीक है। उसके बाद क्या है 4.8, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 48 बट्टा दशमलव के बाद कितनी संख्या है एक संख्या, तो 1 लिख के 0 लगा देंगे, ठीक है। तो क्या आया 36/100, 12/10 और 48/10। इसका क्या पूछा है एलसीएम, ठीक है। क्या निकालना है हमें एलसीएम, और संख्या क्या है 36, यहां पे लिख लेते हैं 36/100, 12/10 और 48/10, ठीक है। 12/10 और 48 कितना है 10 है। इसका क्या निकालना है एलसीएम, तो भिन्न, अब भिन्न के रूप में हो गया, तो भिन्न के रूप में एलसीएम क्या निकलेगा आपका, जैसे एलसीएम निकालना है हमें और संख्या क्या है भिन्न के रूप में, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका अंश का एलसीएम, एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, तो अंश में क्या है 36, 12, 48 का क्या निकालना है एलसीएम, ठीक है। और नीचे क्या है 100, 10, 10 का क्या निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो 36, 12 और 48 का एलसीएफ पहले निकाल लेते हैं हम लोग। 36, 12 और 48 क्या आ जाएगा कॉमन संख्या, देखो सभी में सभी का इकाई अंक सम संख्या है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं 2 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 36 कितने बार में जाएगा 18, 18 दूनी 36, ठीक है। 12 कितने बार में जाएगा 2 छक्का 12, और 48 कितने बार में जाएगा 24 दूनी 48, ठीक है। अब देखो 2 से करके देखते हैं, ठीक है। 2 से कितने बार में जाएगा 2 निया 18, ये हो जाएगा 3, 2 तिया 6, ठीक है। और 24 कितने बार में जाएगा 12 बार में। अब देखो अगर 3 से भाग देंगे तो ये 9 भी चला जाएगा, 3 तिया 9 और 3 भी चला जाएगा और 12 भी चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 3 से अगर भाग देंगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौका 12, ठीक है। अब देखो ये 3 भी मतलब ये 3 है और ये 4 है, मतलब 3 और 4 किसी एक कॉमन संख्या से भाग नहीं जाएगी, ठीक है। तो पहले 3 से कर लेते हैं, तो 3 एकम 3 और 1 का 1 और 4 का 4, ठीक है। अब सीधा डायरेक्ट 4 से भाग दे देते हैं, 1 1 और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो एलसीएम इसका क्या निकला, तो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कितना निकला है 2 2 2 3 3 4, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4, ठीक है। गुणा करो ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है। 12 तिया 12, 24 12 तिया 36, ठीक है। 36 दूना कितना हो जाएगा 72, ठीक है। और 72 दूना 144, ठीक है। कितना हो जाएगा 72 दूनी 144, ठीक है। गुणा कर लो एक बार और 4 तिया 12, ठीक है। 12 तिया 12, 24 12 तिया 36, ठीक है। 36 दूना कितना होगा 72, और 72 दूना कितना होगा 144। तो एलसीएम कितना निकला है आपका 36, 12 और 48 का एलसीएम कितना निकला 144। अब क्या करना है 100, 10 और 10 का क्या निकालना है आपको एचसीएफ, ठीक है। संख्या क्या है 100, 10 और क्या है 10, इसका क्या निकालना है आपको एचसीएफ, ठीक है। तो ऐसी संख्या में अगर 10 से भाग देंगे तो 100 भी चला जाएगा, 10 भी चला जाएगा और 10 भी चला जाएगा, ठीक है। मतलब किसी कॉमन संख्या से भाग देके देखना है। तो कितना हो जाएगा 10 का 100 से 100 में भाग देंगे तो 10 दहम 100, 10 बार में जाएगा, ठीक है। और 10 का 1 बार में, और ये भी 10 1 बार में, ठीक है। अब तीनों तो एक साथ किसी संख्या से भाग नहीं जा सकती क्योंकि इधर क्या आ गया है 1 आ गया है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 10, ठीक है। सिर्फ एक ही बार भाग गया है ना, मतलब वो भी 10 से, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आया 10, ठीक है। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या आया है, एलसीएम कितना आ गया 144 और एचसीएफ कितना आया है आपका 10, ठीक है। अगर इसको भिन्न दशमलव के रूप में लिखना है तो क्या करना है, जैसे जीरो कैसे आता है, मतलब एक जीरो लगाना है तो एक संख्या मतलब दशमलव के बाद एक संख्या है तब एक जीरो लगता है, तो उसको हटाने के लिए क्या करना करेंगे ऊपर की संख्या में जो इकाई से देखते जाना है कि एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना है, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में देखना, जैसे 1 3 4 5 है, ठीक है, और बट्टे में 100 है, इसको भिन्न के रूप में दशमलव के रूप में बदलना है तो क्या करना है 2 जीरो कैसे लगाते हैं कि अगर दशमलव के बाद
दशमलव के बाद दो संख्या है तो दो जीरो लगाना है, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लगाते हैं, ठीक है। तो ये दो जीरो को हटाने के लिए क्या करेंगे, इकाई की तरफ से देखेंगे और दो संख्या के बाद क्या कर देना है, दशमलव लगा देना है, ठीक है। क्योंकि दो जीरो है तो इकाई की तरफ से देखना है एक और दो, उसके बाद क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है, ठीक है। अगर यहीं पे ये तीन जीरो रहता, ठीक है, तो इकाई की तरफ से तीन संख्या लेना है और दशमलव लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते, एक दो और तीन संख्या लेते और यहाँ पे दशमलव लगा देते, तो क्या हो जाता 1.345। अगर बट्टे में क्या रहता 1000 मतलब एक के बाद तीन जीरो, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, इसमें क्या है 144 बट्टा कितना है 10 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मतलब एक जीरो है तो इकाई के तरफ से देखना है और एक जीरो है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 14.4, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर दशमलव के रूप में संख्या दिया है तो ठीक, नहीं तो भिन्न के रूप में दिया है तो इसको आंसर लेना है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आंसर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 1/1.6 0.32 0.06 4 का क्या ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। क्या है संख्या, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 1.6 0.32 और 0.06 4 का क्या निकालने बोला है, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए क्या होगा, पहले तो इसको भिन्न के रूप में बदलते हैं, ठीक है। तो 1.6 को क्या लिख सकते हैं 16/10, ठीक है। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है तो एक जीरो, ठीक है। और 0.32 को क्या लिख सकते हैं 32 बट्टा कितने, दशमलव के बाद कितनी संख्या है दो, तो एक और दो जीरो, ठीक है। और 0.064 को क्या लिख सकते हैं 64 बट्टा दशमलव के बाद कितनी संख्या है एक दो और तीन, ठीक है। तो तीन जीरो एक लिखने के बाद तीन जीरो लगा देंगे, ठीक है। इसका क्या निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ क्या निकलेगा, यहां पे लिख लेते हैं एचसीएफ बराबर, एचसीएफ में क्या निकालते हैं हम लोग, अगर संख्या भिन्न के रूप में है तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएम किसका निकालेंगे, एचसीएफ 16, 32 और 64 का क्या निकालना है हमें एचसीएफ, ठीक है। और एलसीएम किसका निकालना है 10, मतलब हर में क्या है 10 है और 10, 100 और 1000, ठीक है। तो क्या है 10, 100 और 1000, इसका क्या निकालना है हमें एलसीएम, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ, निकाल लेते हैं, किसका निकालना है 16, 32 और 64 का, ठीक है। 16, 32 और 64, इसका क्या निकालना है हमें एचसीएफ। तो क्या होगा, जैसे अब हम लोग ऐसी संख्या लेना है कि तीनों को भाग दे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट बड़ी संख्या देख रहा हूं, जैसे 16 से अगर भाग देंगे तो ये 32 भी चला जाएगा, 16 दूनी 32, ठीक है। और 64 भी चला जाएगा, ठीक है। 16 चौक 64, ठीक है। आप लोग अगर 16 का पहाड़ा नहीं आ रहा है तो 2 से भाग करके देखिए या 4 से भाग करके देखिए, लेकिन क्या है तीनों संख्या उस जिससे भाग दे रहे हैं, और जितनी भी संख्या है यहाँ पे 3 है तो 3, 4 है तो 4, तो सभी संख्या है उससे कॉमन संख्या से भाग चला जाना चाहिए, ठीक है। किसके निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जैसे 16 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 16 कम 16, 16 दूनी 32 और 16 चौके 64, ठीक है। यहाँ पे एक आ गया है और हम लोग क्या निकाल रहे हैं एचसीएफ, ठीक है। तो आगे तीनों संख्या किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगी, ठीक है, किसी कॉमन संख्या से। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 16, ठीक है। अगला क्या है 10, 100 और 1000, 10, 100 और 1000 का क्या निकालना है एलसीएम, क्या है संख्या 10, 100 और 1000, क्या निकालना है एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, कॉमन संख्या देखो पहले, अगर कॉमन संख्या है तो ठीक है, तो 10 से अगर भाग देंगे तो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा और ये, ठीक है। 1000 भी जाएगा, 100 भी जाएगा, तो 10 एकम 10, ठीक है। 100 कितने बार में जाएगा 10 दाम 100, ठीक है। और 1000 कितने बार में जाएगा, एक जीरो को हटा दो तो कितना बचेगा 100, ठीक है। अब किससे जाएगा भाग, ये तो एक हो गया है, लेकिन हम लोग क्या निकाल रहे हैं एलसीएम, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर ये भी 10 से चला जाएगा, ये भी 10 से भाग चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10 एकम 10, और ये 10 कितने बार में जाएगा 100 कितने बार में जाएगा 10 बार में, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, फिर 10 से अगर भाग देंगे
तो इधर तो एक है, तो एक एक और ये 10 कितने बार में जाएगा, 10 एकम 10, ठीक है। तो एलसीएम क्या निकला है, 10 10 10, ठीक है, मतलब 10 का 3 बार गुणा, क्या है एलसीएम, 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 ढाई 100 दहम 1000, ठीक है। कितना हो गया, 1000। तो इस एचसीएफ और एचसीएम आ गया, ठीक है। एचसीएफ किसका आया, 16 32 और 64 का एचसीएफ कितना आया है, 16, ठीक है। और एचसीएम कितना आया है आपका, 1000, कितना आया है, 1000, ठीक है। तो अगर इसको दशमलव के रूप में बदलना है तो क्या करना है, नीचे में कितना है, 1 2 और 3 जीरो लगा है, ठीक है। तो उसके ऊपर में क्या करना है, इकाई अंक से देखते आना है और 3 अंक के बाद क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है, ठीक है। इकाई में देखेंगे तो 1 2, ठीक है, सामने में कुछ नहीं है किसी भी संख्या के, जैसे 10 है, ठीक है, सामने में जीरो लिख देंगे तो भी वो 10 का 10 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको सामने में क्या है, और संख्या नहीं है तो इसके सामने में जीरो लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा, 6 1 0 के पहले दशमलव, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.016, ठीक है। दशमलव लगाने का तरीका मैं पहले क्वेश्चन में बता दिया था एग्जाम्पल में कि कैसे लगाना है, ठीक है। नीचे में क्या है, 3 जीरो है, ठीक है। तो इकाई की तरफ से देखते आना है कि 3 संख्या के बाद आपको दशमलव लगा देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 6 1 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा और उसके सामने में कुछ नहीं है, मतलब जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, उसके पहले क्या लगा देना है, दशमलव, क्योंकि 3 जीरो है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 0.016 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही है आपका एचसीएफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है चौथा टाइप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये एक क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ये क्या बोला है कि 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 5, ठीक है। अगला है 2 की घात, अगली संख्या है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7, ठीक है। अगली संख्या क्या है, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 गुणा 7 की घात 11, 7 की घात 2 गुणा 11 का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकालने बोला है और इसमें क्या बोला है, एलसीएम, ठीक है। तो ऐसी संख्या में क्या करना है, जैसे हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकाल रहे हैं ऐसी वाली संख्या की किसी की संख्या में घात है और संख्या और गुणा के रूप में है, फिर अगली संख्या में फिर घात है और गुणा के रूप में है, फिर अगली संख्या है उसमें भी घात है और गुणा के रूप में, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है कि जो भी संख्या दिया है, ठीक है, तो वो संख्या अगर उसमें कॉमन है, ठीक है, कॉमन संख्या है तो उसमें सबसे छोटी वाली घात वाले को लेना है, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, कॉमन में क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं तो जो संख्या तीनों में कॉमन हो, तीनों या चारों, मतलब अगर और संख्या दिया रहता तो चारों में, या इसमें क्या है 3 ही संख्या दिया है, ठीक है। तो तीनों में अगर कॉमन है और उसमें सबसे छोटी घात है तो उसको लेना है, ठीक है। और जो तीनों में कॉमन नहीं है, ठीक है, तो उसको नहीं लेना है। जैसे किसी 2 संख्या में है और तीसरी संख्या में नहीं है तो उसको नहीं लेना है, ठीक है। किसमें नहीं लेना है, एचसीएफ में। लेकिन एचसीएफ में क्या करना है, तीनों में कॉमन हो या ना हो, ठीक है। किसी अगर एक में भी है या तीनों में है, पहले तो देखना है कि तीनों में है कि नहीं। अगर तीनों में है तो सबसे बड़ी वाली संख्या को लेना है, किसके लिए, एलसीएम के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर तीनों में नहीं है, किसी 2 में है या एक ही में है, तो जो सबसे बड़ी घात है, जैसे 2 में है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे इसमें देख लेते हैं 11, ठीक है, 11 यहाँ पे एक ही सिंगल है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको ले लेंगे, ठीक है। लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें नहीं लेंगे कि अगर एक ही में दिया है तो, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, पहले एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहला क्वेश्चन देखो, 2 की घात 2, 3 की घात 3 और 5 की घात 5, ठीक है। तो इसमें 2 की घात 2 वाली संख्या है तो क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, एचसीएफ। तो तीनों में कॉमन होना चाहिए और जो सबसे छोटी घात वाली है उसको लिखना है, किसमें, एचसीएफ में। तो क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जैसे 2 की घात वाले दिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 की घात 2, 2 की घात 3 है इसमें, और इसमें क्या है, 2 की घात 4, और हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो सबसे छोटी घात क्या हो जाएगी, 2 की घात 2, ठीक है। 2 की घात 3 बड़ी होगी, फिर 2 की घात 4 बड़ी होगी, फिर 2 की घात 5 बड़ी होगी, ठीक है। तो सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 2, ठीक है। अगला गुणा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगली संख्या क्या है, 3 की घात 3, ठीक है।
क्या है 3 की घात 3, इसमें क्या है 3 की घात 2, इसमें क्या है 3 की घात 4, ठीक है। क्या है 3 की घात 3, 3 की घात 2 और 3 की घात 4, ठीक है। तो सबसे छोटी घात वाले को लेना है हमें, ठीक है, अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें 3 की घात 2, ठीक है, तो 3 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है 5 वाली संख्या, तो यहां पे क्या है पहली वाले में 5 की घात 5, 5 की घात इसमें दूसरे में क्या है 2, और इसमें क्या है 5 की घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो क्या है इसमें 5 की घात 5 है, 5 की घात क्या है 2 है, और 5 की घात क्या है 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सबसे छोटी घात किसकी है 5 की घात 1, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा अगला गुणा 5, ठीक है। फिर क्या है ये वाली संख्या तो समाप्त हो गई, ठीक है। तो अब आगे इसमें देखेंगे 7, इसमें देखेंगे तो 7 है, ठीक है, लेकिन इसमें 7 नहीं है तो उसको नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं एचसीएफ, ठीक है। तो ये वाली भी समाप्त हो गई, ठीक है। इसमें देखेंगे तो ये 11 है, ठीक है, लेकिन इसमें भी 11 नहीं है, इसमें भी 11 नहीं है, तो उसको नहीं लेना है क्योंकि एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन में यही लिखा मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एचसीएफ 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 आपका क्या है आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 गुणा 7 की घात 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर मतलब अगली संख्या है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 4, ठीक है। अगली संख्या है 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 गुणा 11 का क्या निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है उसको ध्यान देना भाई, ठीक है। एलसीएम निकाल रहे हैं कि एचसीएफ, अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो जो बड़ी घात रहेगी उसको लेना है, और तीनों में कॉमन हो चाहे ना हो उसको लेना है, ठीक है। अगर कॉमन है तो ठीक है, कॉमन है तो बड़ी घात वाले को लेना है, चाहे 2 में हो चाहे 3 में हो, ठीक है। अगर लेकिन कॉमन में नहीं है, अगर तीनों संख्या में और 2 संख्या में कॉमन है, ठीक है, तो उसमें से जो बड़ी रहेगी उसको लेना है, और तीनों में मतलब 2 में भी नहीं है, एक में भी है तो उसको भी लेना है एलसीएम में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा यहां क्या है 2 की घात 2 है, ठीक है, पहली संख्या में, दूसरी में 2 की घात 3 है, और इसमें क्या है 1 2 है मतलब 2 की घात 1 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी घात क्या है 2 की घात 3, ठीक है। तो एलसीएम में क्या लिखेंगे 2 की घात 3, ठीक है, गुणा अगला देखेंगे पहली वाली संख्या में क्या है 3 की घात 3, पहली वाली संख्या में क्या है 3 की घात 3, दूसरे में 3 की घात 2, ठीक है, तीसरे में 3 की घात 1, ठीक है। तो सबसे ज्यादा घात किसकी है 3 की घात 3, तो उसको लिख लेंगे 3 की घात 3, ठीक है। अगला क्या है इसमें 5 है, ठीक है। तो इसमें पहली संख्या में क्या है 5 की घात 1, ठीक है, दूसरे में 5 की घात 2 और तीसरे में 5 की घात 3, ठीक है। तो सबसे बड़ी घात किसकी है 5 की घात 3, तो गुणा में क्या आ जाएगा 5 की घात 3, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें 7 की घात 2 है, ठीक है। पहली वाली संख्या में क्या है 7 की घात, यहां पे लिख रहा हूं क्या है 7 की घात 2 है, ठीक है, और दूसरे में क्या है 7 की घात 4 है, ठीक है, और इसमें क्या है 7 की घात 1 है तीसरी वाली संख्या में। तो सबसे बड़ी घात किसकी हुई 7 की घात 4, ठीक है, तो उसको यहां पे गुणा में लिख देंगे, ठीक है। अगला संख्या क्या है ये इसमें पहली संख्या में पूरी संख्या समाप्त हो गई है 7 तक पहुंच गई, इसमें भी और संख्या नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है तीसरी संख्या में 11 भी है, ठीक है, तो उसको भी एलसीएम में लेना है, ठीक है। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी गुणा के रूप में 11, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आएगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 4 गुणा 11, ये आपका एलसीएम होगा, ठीक है। तो एलसीएम पूछा है कि एचसीएफ पूछा है, उसको ध्यान देना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, इस टाइप का आता है ना एग्जाम में। तो अगला टाइप है पांचवा टाइप हमारा, ठीक है, पांचवा टाइप का पहला क्वेश्चन। तो क्या बोला है इसमें दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः क्या है 11 और 693 है। यदि इनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ कितना है जी 11, ठीक है, और एलसीएम कितना बोला है लघुत्तम समापवर्तक 693, ठीक है, एलसीएम कितना है 693, ठीक है, और एक संख्या क्या दिया आपका 77, क्या है 77, एक संख्या कितना दिया है
कितना है 77, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या है पूछा है आपका, दूसरी संख्या आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या निकालना है आपका दूसरी संख्या, ठीक है। तो जैसे कि पहले ही स्टेप में समझाया था कि जैसे कोई संख्या है, ठीक है, जैसे कोई संख्या है उसका एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो क्या माने थे ए एक्स और ए वाई, ठीक है। क्या संख्या है ए एक्स और बी वाई करके मैं समझाया था कि उसका अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो क्या होता है, ठीक है। सॉरी, ए एक्स और ए वाई, ठीक है। कोई संख्या है ए एक्स और ए वाई, ठीक है, उसका एलसीएम जैसे निकालेंगे तो क्या आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा आपका, जैसे इसको ये है ए एक्स और ये है ए वाई, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले जो कॉमन संख्या है उससे भाग देंगे, ठीक है। तो कॉमन क्या है ए, यहाँ पे हो जाएगा एक्स और यहाँ पे हो जाएगा वाई, ठीक है। अगला क्या है, अगला इस दोनों में कॉमन कोई नहीं है, ठीक है। तो अगले बार किससे भाग जाएगा एक्स से, और यहाँ पे वाई, और अगली बार वाई से, फिर ये हो जाएगा एक एक, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना निकला ए गुणा एक्स गुणा वाई, ठीक है। उसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, जो कॉमन संख्या है मतलब दोनों संख्या में जो कॉमन है उसको बस लेते हैं, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा ए एक्स और ए वाई का, तो दोनों में कॉमन संख्या क्या है ए से भाग जाएगा सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स और यहाँ पे हो जाएगा वाई, ठीक है। अगली और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा ए, ठीक है। तो जो अगला जो हम लोग पांचवा टाइप देख रहे हैं उसी से रिलेटेड है कि अगर दो संख्या दिया हुआ है और उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया है, ठीक है, और दूसरी संख्या पूछे, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला कहां से आया उसको मैं बता रहा हूं। अगर पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करेंगे तो वह किसके बराबर होगा बोल रहा है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। पहली संख्या क्या है ए एक्स, ठीक है, पहली संख्या क्या माने हम लोग ए एक्स, ठीक है, गुणा क्या है दूसरी संख्या ए वाई, ठीक है। और एलसीएम क्या निकाले हम लोग, एलसीएम क्या निकाले हैं जी ए एक्स वाई, ए गुणा एक्स गुणा वाई, ठीक है। और एचसीएफ क्या निकाले हम यहाँ पे ए, ठीक है। तो वही आया कि अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा एलसीएम, एलसीएम कितना ये ए एक्स वाई और एचसीएफ कितना है ए, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, अगर ए एक्स वाई के रूप में लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा ए एक्स वाई, और ये वाई को इधर ले आए, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा ए, ठीक है, वही है ना, पहली एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। अगर दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर में होगा, ठीक है। वही आपको जो फार्मूला है उसको यहाँ पे समझाया हूं, ठीक है। तो पांचवें टाइप में चलते हैं। ये है वो क्वेश्चन, अगर दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 11 और 693 है, यदि इनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है जो मैं अभी फार्मूले को समझाया हूं, वही है कि अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणन करें, ठीक है, फर्स्ट संख्या गुणा सेकेंड संख्या, ठीक है, किसके बराबर होगा दोनों का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के, किसके बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ के, ठीक है। तो पहली संख्या क्या दिया है आपका 77, ठीक है, पहली संख्या क्या है 77 और दूसरी संख्या क्या है हमें ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरी संख्या में क्या करना है, ज्ञात करना है। बराबर में क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना दिया है आपका, एलसीएम 693, कितना है 693, और एचसीएफ कितना है 11, ठीक है, सॉरी 11, कितना है एचसीएफ 11। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये 77 इधर चला जाएगा, ठीक है, बराबर के बाद। तो सेकेंड संख्या क्या हो जाएगी, सेकेंड संख्या बराबर 693 गुणा 11 बट्टे में 77, ठीक है। तो 11 से 77 को भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 11 सत्ते 77, ठीक है।
कितना आया 7। अब 7 का 693 से भाग देते हैं, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा ये 7 का 37 37 49 7 निया 63, ठीक है। कितने बार में जाएगा 69 7 निया 63, कितना हासिल बचेगा ये बचेगा 6, ठीक है। फिर 3 मिला के कितना हो जाएगा 63, फिर कितना हो जाएगा 7 निया 63, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या निकल गई यहाँ पे, कितना बचा इधर 99 और 11 तो एक बार में कट गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 99। तो दूसरी संख्या क्या है हमारी, सेकेंड संख्या 99, ठीक है। ये आपका 99 आपका आंसर है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आपका दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें पहली संख्या दी है और दूसरी संख्या पूछा है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, ठीक है। तो उससे क्या निकालेंगे हम लोग, कोई भी संख्या अगर पूछा है तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में अगर पूछे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है और आपका एलसीएम भी दिया है, तो उससे हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर चारों में से कोई 3 दिया है तो चौथी संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा इसका महत्तम समापवर्तक क्या है 10 है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा पूछा है, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले से दे दिया है, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या बताया है 1500, ठीक है। और इसमें क्या है, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना बताया है 10, और पूछा क्या है एलसीएम पूछा है, ठीक है। तो 3 संख्या तो निकल गई, पहली और दूसरी संख्या का यहाँ पे डायरेक्ट क्या है गुणा करके बताया हुआ है, ठीक है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट करके बताया हुआ है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख देते हैं यहाँ पे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, ठीक है। एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 1500, ठीक है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है एलसीएम पूछा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एलसीएम गुणा एचसीएफ हमें कितना दिया है 10, ठीक है। तो ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा उसके भाग में चला जाएगा, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 1500 बट्टा 10, ठीक है। ये 0 से ये 0 गया, कितना बचा एलसीएम 150, कितना बचा है 150, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यहां पे 4 संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, ठीक है। अगर इसमें से कोई 3 संख्या दिया है तो चौथी संख्या आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया था और इसमें से एलसीएम और एचसीएफ में एक संख्या दिया था, ठीक है, एचसीएफ दिया था, तो एलसीएम यहां पे आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या बोला है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या है 50 और 250 है, ठीक है। एचसीएफ क्या है 50 और एलसीएम 250 है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, ठीक है। पहली जैसे कोई संख्या है, पहली संख्या को किससे भाग दे रहे हैं 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। किसी संख्या को 2 से भाग दे रहे हैं, कितना भागफल प्राप्त हो रहा है, बोल रहा है 50, ठीक है। कितना भागफल प्राप्त हो रहा है, बोल रहा है 50, ठीक है। तो इससे पहली संख्या हम लोग निकाल सकते हैं, 2 को अगर इस साइड 50 की तरफ लेके जाएंगे बराबर की उस पार, तो क्या हो जाएगा गुणनफल में हो जाएगा। लेकिन इससे हमें क्या पता चलेगा, पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा 50 गुणा 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, पहली संख्या कितना मिल गया यहाँ पे हमें 100, और इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है एचसीएफ दिया है और एलसीएम भी दिया है, ठीक है। पूछा क्या है दूसरी संख्या, तो इससे हम उस फार्मूले से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या गुणा सेकेंड संख्या, ठीक है, सेकेंड संख्या बराबर में क्या आ जाएगा एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। इसमें पहली संख्या तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं 100, ठीक है। पहली संख्या कितना है आपका 100, और दूसरी संख्या हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। बराबर में क्या आ जाएगा आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम कितना है आपका 250 और एचसीएफ कितना है 50, ठीक है, गुणा 50। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, दूसरी
संख्या बराबर कितना हो जाएगा, इधर क्या है 250 गुणा 50, बट्टे में क्या आ जाएगा, ये 100 इस साइड बराबर के उस पार होके क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 गया और 1 0 से 1 0। ठीक है, बचा कितना है 25 गुणा 5, कितना बचा है 25 गुणा 5, कितना हो जाएगा 25 का 5 से गुणा करेंगे तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125। ठीक है, कितना हो जाएगा 125, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या निकली 125, दूसरी संख्या बराबर कितना है 125। ठीक है, पहली संख्या तो यहां से निकाल लिए हैं, कितना है 100, तो दूसरी संख्या क्या निकला 125। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइप है छठवां टाइप। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दिया है। ठीक है, इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे हम लोग माने थे वहां पे दो संख्या क्या माने थे, ax और ay। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का रेशियो निकालना है तो जो कॉमन संख्या है वह कट जाती है और जो दोनों में भिन्न है सिर्फ वही बस बचती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉमन संख्या क्या था a। ठीक है, तो कॉमन संख्या अगर दोनों का रेशियो निकालेंगे ax रेशियो ay। ठीक है, तो जो कॉमन संख्या है a दोनों में कट जाएगा, बचेगा क्या x और x रेशियो y। ठीक है, तो a क्या था आपका HCF था। ठीक है, HCF क्या निकलता था, जो कॉमन संख्या होती थी वही आपका HCF निकलता था। जितनी भी संख्या है उसमें जो कॉमन संख्या अगर निकाल दे तो बचा है, मतलब कॉमन संख्या जो निकलेगा वही आपका HCF होगा, और जो बची संख्या है वो आपका जैसे रेशियो निकाल रहे हैं तो रेशियो में आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं है। किसी भी संख्या को अगर कटाओगे तो जो कॉमन संख्या रहेगी, उससे जो कटने के बाद जो बचेगा वही आपका रेशियो होगा। ठीक है, तो जो रेशियो में अगर हम लोग क्या है HCF का गुणा कर दे, ठीक है, रेशियो में जैसे ये रेशियो है x रेशियो y। ठीक है, इसमें अगर HCF क्या निकला था यहाँ पे a। ठीक है, अगर दोनों संख्या में a का गुणा कर देंगे तो वह संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो वो अगर इसमें गुणा करेंगे x में a का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ax, और y क्या हो जाएगा आपका ay। ठीक है, तो वह संख्या निकल गई ना। यहाँ पे अगर रेशियो में उस HCF का गुणा करेंगे तो वह संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो वही है ये इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर कोई रेशियो है, ठीक है, रेशियो क्या है 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें HCF का गुणा कर दे, HCF मान लेते हैं, चलो HCF x है। ठीक है, HCF आपका क्या है x मान लिए। ठीक है, तो इस रेशियो में अगर HCF का गुणा कर दे, मतलब x का गुणा कर दे, तो वह क्या है, वह उसकी संख्या निकाल देगा। जैसे HCF का गुणा करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 4x। ठीक है, तो वही है कि इसमें 3:4 के अनुपात में दो संख्या है। ठीक है, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्या है का गुणनफल 10,800 है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, जो संख्या रहेगी उसका योग ज्ञात करना है। तो पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वह संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर उसका योग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इससे मान लेते हैं कि उसकी संख्या का HCF, माना HCF क्या है, माना HCF इसका x है मान लिए। ठीक है, तो वह संख्या क्या निकल जाएगी, अगर उसके अनुपात में जो संख्या का अनुपात दिया है उसमें HCF का गुणा करेंगे तो वह संख्या निकल जाएगी। ठीक है, और अनुपात क्या है 3:4 का अनुपात दिया है, संख्याओं का अनुपात, उसमें क्या करना है HCF का गुणा करना है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 3x और 4x। ठीक है, और फार्मूला क्या देखे थे हम लोग, दो संख्याओं का गुणनफल उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है LCM और HCF का गुणनफल हमें पहले से करके दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, पहली व दूसरी संख्या का गुणनफल, दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होगा, LCM और HCF के गुणनफल के, LCM गुणा HCF के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या आ जाएगा 3x गुणा 4x। ठीक है, बराबर में LCM और HCF का गुणनफल कितना दिया है क्वेश्चन में 10,800। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, x और x का गुणा होकर क्या हो जाएगा, x और x दो बार है, मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर, और 3 और 4 इस साइड गुणा में है तो बराबर के उस पार जाके क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 10 800 बट्टा 3 गुणा 4, ठीक है। तो 3 से कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा ये? 3 से अगर 10,080 को कटाना है, 10 को कटाना है तो कितने बार में जाएगा? 3 तिया 9, ठीक है। हासिल कितना बचेगा? 1, 8 मिलके हो जाएगा 18, 3 छक्का 18 और 2 जीरो का 2 जीरो, ठीक है। कितना आया? 3600 बट्टा, बट्टे में अभी 4 बचा है ना, ठीक है। 4 से अगर कटाएंगे 36 को तो कितने बार में जाएगा? 4 निया 36 और 2 जीरो का 2 जीरो, ठीक है। तो 1 से स्क्वायर बराबर कितना आया? 900, ठीक है। तो ये 900 किसका स्क्वायर होता है? 30 का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1 से बराबर 1 से स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर, ठीक है। 30 का अगर 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आता है? 900, ठीक है। तो स्क्वायर का स्क्वायर से छोड़ेंगे तो 1 से बराबर कितना आ जाएगा? 1 से बराबर कितना आएगा आपका? 1 से बराबर 30, ठीक है। यहां पे बना रहा हूं, 1 से बराबर कितना आया आपका? 30, ठीक है। अगर पहली संख्या में x की वैल्यू और दूसरी संख्या में x की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब पहली संख्या भी मिल जाएगी और दूसरी संख्या भी मिल जाएगी। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपका? 3 1 से बराबर कितना आएगा? 3 गुणा 30, ठीक है। 3 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90, 3 तिया 9, 90, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या है? 4 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 गुणा 30, ठीक है। 4 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 तिया 12, मतलब 120, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें? इन संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ दो, ठीक है। तो कितना आएगा? दोनों संख्याओं का योग, ठीक है। योग बराबर क्या आ जाएगा? पहली संख्या क्या है? 90 और दूसरी संख्या क्या है? 120। 90 में 120 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 210, ठीक है। कितना आएगा? 210। ये आपका आंसर होगा जो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। दो संख्या दिया है, उसका अनुपात में दिया है, ठीक है। और क्या दिया है आपको? एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो अनुपात को अगर संख्या के रूप में बदलना है तो उस अनुपात में उस एचसीएफ का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। उनके एचसीएफ का गुणा करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा वह संख्या? जैसे एचसीएफ अगर हम लोग 1 मानेंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 3 1 और 4 1, ठीक है। और हमने फार्मूला में पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उस फार्मूले को रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितना निकला है? यहाँ पे 30 निकला है, ठीक है। तो उस x की वैल्यू से हमें क्या प्राप्त होगा? पहली संख्या और दूसरी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो और आगे क्वेश्चन में क्या पूछा था? उसका योग पूछा था। तो दोनों संख्याओं को अगर जोड़ देंगे तो उसका योग हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 7वां टाइप है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 है तथा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग दिया है ना 1150 हो, तो दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, ठीक है। उसका एलसीएम उसके एचसीएफ से 45 गुना है, ठीक है। क्या बोला है? एलसीएम उसके एचसीएफ से, किससे? एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ का अगर 45 गुना करेंगे तो वह किसके बराबर होगा? एलसीएम के बोल रहा है, ठीक है। एचसीएफ गुणा 45, ठीक है। क्या बोला है? एलसीएम उसके एचसीएफ से 45 गुना है। तो एचसीएफ का 45 गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें एलसीएम बोला है, ठीक है। यदि पहली संख्या क्या है? 125, पहली संख्या कितना दिया है? 125, ठीक है। तथा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग कितना दिया है? 1150, मतलब एलसीएम धन एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया है? 1150, ठीक है। और पहली स्टेप में क्या बोला है? एलसीएम इसका एचसीएफ का 45 गुना है, ठीक है। तो एलसीएम बराबर एचसीएफ का 45 गुना, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम के जगह में 45 एचसीएफ लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो एलसीएम की जगह में क्या लिख सकते हैं? 45 एचसीएफ, ठीक है, धन एचसीएफ। ये कितना हो जाएगा? 1150, ठीक है। तो एक 45 एचसीएफ और एक एचसीएफ जुड़ के कितना होगा? 46 एचसीएफ, 46 एचसीएफ, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? 1150 और एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर 1150 बट्टा 46, ठीक है। 46 इधर गुणा है तो उस बराबर के उस पर क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो 46 से कितने बार में जाएगा ये? 45 और एक 46, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 1150 है, ठीक है। तो 4 जैसे हम लोग करेंगे, 4 दूनी 8,
4 तिया 12, 120 हो रहा है, 6 दूनी 12। ठीक है, तो छोटी संख्या से पहले कटाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से अगर कटाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 23 दूनी 46। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 2 सत्ती 14। ठीक है, 15 है तो 7 बार में जाएगा, 2 सत्ती 14। ये हासिल कितना आया 1, ये 10 होके क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 कितना है 575 बट्टा 23। ठीक है, अब 23 से भाग देके देखते हैं तो कितने बार में जाएगा, 23 दूनी 46। ठीक है, 23 दूनी 46, कितने बचेगा, 46 और 4 50, 50 में तो 4 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11। ठीक है, 11 कितना होगा, 115। ठीक है, तो 23 पंजे 115। ठीक है, कितने बार में जाएगा, 575, 23 से 25 बार में। ठीक है, 23 दूनी 46 और बचेगा कितना, 11, तो 5 से होके कितना हो जाएगा, 115, तो 23 पंजे 115। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आया आपका 25, एचसीएफ कितना आया है 25। ठीक है, एचसीएफ निकल गया तो यहां से एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम बराबर एचसीएफ कितना है 25। ठीक है, और किसके गुना बराबर है, 45 गुना के बराबर है। ठीक है, ये हो जाएगा 25 गुना 45, आपका क्या निकल गया, एलसीएम। और आपको क्या दिया है, पहली संख्या कितना दिया है 125, तो दूसरी संख्या हम लोग इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला क्या था, पहली संख्या, पहली डायरेक्ट उसके वैल्यू को लिख रहा हूं ना मैं, कि पहली संख्या क्या है 125। ठीक है, पहली संख्या गुणा क्या था, दूसरी संख्या। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड संख्या। ठीक है, बराबर में क्या था, एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो एलसीएम क्या है 25 गुणा 45। ठीक है, और एचसीएफ कितना निकला है 25। ठीक है, एलसीएम कितना है आपका 25। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, सेकंड संख्या बराबर कितना हो जाएगा, ये 25 गुणा 45 गुणा 25। ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा, ये 125 इधर गुणा में है तो क्या हो जाएगा, इस साइड बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, 125। ठीक है, तो 25 पंचे 125। ठीक है, और 5 में 25। ठीक है, तो सेकेंड संख्या क्या हो जाएगी, सेकेंड संख्या बराबर कितना होगा, 45 गुणा 5। ठीक है, 45 का 5 में गुणा करो, 5 में 25 का 5 हासिल आया 2। ठीक है, 5 चौके 20 दूनी 22। ठीक है, कितना आया 225, तो दूसरी संख्या क्या है आपका 225। अरे सॉरी, यहां पे योग दिया। ठीक है, 5 चौक 20 दूनी 22। ठीक, इस साइड देखते हैं, इसको भाग देके 23 दूना 46। ठीक है, और ये 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10। ठीक है, 23 से अगर भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 23 दूनी 46। ठीक है, 23 दूना 46। ठीक है, और 46 और का बचा 4, 4 7 11, बचा 5। ठीक है, तो 115, तो 23 पंजे 5 दूनी 10 और 3 पंचे 15, 23 25 सम। ठीक है, एचसीएफ आया 25, तो एलसीएम हो जाएगा 25 गुणा 45, तो 125 और 145। ठीक है, 25 गुणा 45 गुणा 25, तो ये हो जाएगा 25 पंजा 125। ठीक है, तो 5 से 5 में 25। ठीक है, तो 45 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 में 25 का 5 हासिल है 2, 5 चौक 20, 2 22। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, जो है दूसरी संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कृपया लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और जो आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग के साथ, जैसे एएसआई का या आरक्षक भर्ती का, तो उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।